है, इस नहर से लगभग हजारों किसानों का फायदा होता था। अब दाहिने में देख लीजिए नदी है, नदी जो है मेरे दाहिने में है और बीच में बांध दिया गया है। इनका कहना है कि पदाधिकारी का हम लोग लगातार विरोध किए, लेकिन फिर भी इस बांध को बांध करके हजारों किसानों का जीवन यापन करने का रास्ता ही बंद कर दिया। न लोगों का, किसान का खेती होता है, न धान होता है। ये लोग गन्ना भी करते थे, वो भी नहीं होता था। अब कुछ भी नहीं होता। इन लोग का जीवन का जो जीने का साधन था वो सब बंद कर दिया गया है। ये यहाँ एक महिला है, इनसे जानते हैं। कहाँ घर है आपका? यही पे घर है, टेढ़ी है। अच्छा, टेढ़िया में घर है। हाँ। नहर जो चालू था तो इसके पानी से आपको फायदा होता था या नहीं? फायदा सबके होई छे। आप क्या चाहती है, खुले या नहीं? खोल दिए पुल बना के। अच्छा, पुल बना के खोल देना चाहिए। हाँ। अच्छा होगा, खुल जाएगा तो ठीक है। खुल जाएगा तो ठीक है। हाँ, अच्छा उधर मझौलिया की तरफ पानी नहीं जा रहा है, ठीक होगा, खुल जाएगा। अच्छा, ये जो उल्टा नदी का धार बना दिया है सुलिस गेट से हटा करके, इससे आप लोग को फायदा है या नुकसान है? इससे फायदा कहाँ है, तो सुलिस गेट उधर है और पानी जा रहा है सीतामढ़ी की तरफ। इधर कोई फायदा नहीं है, सुलिस गेट नहीं है तो कोई फायदा नहीं है किसान अच्छा, को। सुलिस गेट रहता, उधर से पानी एंट्री होने वाला रहता तो आप लोग को बेनिफिट रहता। हाँ, बहुत अच्छा रहता है। हम लोग को ये एको खेत नहीं पड़ता है, कोई खेत नहीं पड़ता है। कहाँ घर है? टेरिया। टेढ़िया में घर है। यहाँ से कितना दूरी पर आपका घर होगा? यही है, आधा किलोमीटर नहीं होगा। आधा किलोमीटर न कम है, आधा किलो सीमाने में है। 300-400 मीटर पर होगा। हाँ, 300-400 मीटर। इस तरह से यहाँ के लोग परेशान हैं इस नहर को लेकर के और प्रशासन के पास जा करके अपनी गुहार लगाते हैं। 3 सालों से लोग प्रशासन के खिलाफ भी गए। कई लोग पदाधिकारी को ये लोग बंदी भी बना के, बंधक भी बना के यहाँ रखे ताकि प्रशासन की आंखें खुले और इन लोगों की मदद करे। 2023 में मनीष कुमार मीणा डीएम सर थे, बोले थे कि खुल जाना चाहिए अविलंब, लेकिन 2023 से 2025 आ गया, लेकिन ये नहर नहीं खुला। लोगों को धान, गेहूं और गन्ना, कोई भी प्रकार का फसल नहीं होता है। लोगों का पेड़ सूख रहा है क्योंकि उधर पानी जाने का कोई साधन नहीं है। यहाँ के लोग, अब गर्मी आ गया, प्यास से लोग मरेगा। लोगों का चापाकल सूख रहा होगा, सो जानिए। चापाकल सूख रहा है ना? बहुत सूख रहा है। बथनाहा तक सबका सूख गया है चापाकल, माने लगभग जैसे कि 60% चापाकल खत्म है। बोर्डिंग भी खत्म है। हम लोग बोरिंग भी सूख रहा है। बोरिंग में सूख रहा है मैडम। स्थिति बहुत भयावह स्थिति है। इस चीज को जान, लोग मिट्टी बेच करके खा रहा है। यहाँ से जहाँ तक चलिए बतना तक मिट्टी बेच कर किसान अपना भरण पोषण कर रहा है, मिट्टी बेच करके खा रहा है। फसल उगता ही नहीं है। अगर ये धान रोपता है, 400 का कट्ठा खर्चा होता है तो 100 रुपये कट्ठा उससे आमदनी होता है। अब सोच लीजिए, 300 का लॉस है। 300 का लॉस है। अगर इस एरिया की स्थिति यह है कि किसी व्यक्ति को अगर 10 एकड़ जमीन है और वह सिर्फ खेती पर आश्रित है तो उसको 10 कट्ठा जमीन प्रत्येक साल बेचना है। यह स्थिति पैदा हो गया। वो बचता ही नहीं है। नदी नेपाल में है तो उसका नहर सिस्टम कैसा है? हाँ। बताइए, आप तो देखे हुए हैं। हाँ, नेपाल में यही नदी नहर कैसा है? तो वहाँ हर जगह सिस्टम बना हुआ है, नहर बना हुआ है, सुलिस गेट बना हुआ है। चौरी से घड़ारी तक पानी सप्लाई होता है और वही नदी जब इंडिया में प्रवेश करती है, जिसका उद्घाटन सीएम साहब किए, वहां से सीतामढ़ी तक एक भी कहीं सुलिस गेट नहीं है पूरे नदी में। नदी का पानी जाते ही है और बागमती में मिल जाती है। किसान को एक माने 1 कट्ठा जमीन सिंचित नहीं होता है। मतलब 1% फायदा नहीं, कहीं सुलिस गेट है ही नहीं। एक सुलिस गेट है आपको लगमा में, सीतामढ़ी के बाद सोनवर्षा से सीतामढ़ी तक लगभग 50 किलोमीटर होगा। जहाँ से है 50 किलोमीटर होगा। 50 किलोमीटर में इस लखनदेई के पानी से किसी को फायदा नहीं है। किसी को एक व्यक्ति किसान का हद हमको फायदा हुआ है। टोटल का टोटल पानी सीतामढ़ी शहर से बाहर निकाला जा रहा है। तो जब हमारे दरवाजे पर होकर पानी जा रहा है और उससे हमको फायदा नहीं है तो इस नदी से यहाँ के लोगों को क्या फायदा? क्यों इसको खोला गया? जबकि यहाँ से वहाँ तक 150 को नहर होगा। छोटा नहर सब भी है। अभी बारिश भी देख रहे हैं, बारिश भी नहीं हो रहा है, पूरा खेत बंजर हो चुका है। इस समय गेहूं धान रोपने के लिए भी बोर्डिंग सूख जा रहा है, माने ठीक से खेती नहीं हो पा रहा है। जबकि ये पानी जाता था नदी के तो 4 मन के कट्ठा बिना खाद पानी के आता था धान। अब भी पूरा मेहनत होता है, पानी जैसे दूर दूर से पानी लाते हैं, घींच करके पटाते हैं, तब आध मन 6 पसेरी का कट्ठा होता है। इतना नुकसान हम लोगों का है इससे, जो हम लोग ही जानते हैं, लेकिन हम लोग को कोई सुनने वाला नहीं है।
3 साल से दर दर भटक रहे हैं। कोई अभी किसान के का वर्तमान डीएम से नहीं मिले हैं आप लोग? नहीं, वर्तमान डीएम से हम लोग नहीं मिले, क्योंकि मैटर जब ऊपर चला गया ना, ऊपर से पदाधिकारी लोग आए थे, डीपीआर वगैरह बनकर चला गया, तो वो तो मैटर यहाँ से ऊपर चला गया, जिला का मैटर रहा नहीं। अब तो डीपीआर बन करके यहाँ से पटना चला गया, तो पटना अब स्थिति इसमें यही है कि मंत्री जी जिस दिन चाह ले उसके कल होकर के काम शुरू हो सकता है। काम इसका पूरा यहाँ से ओके हो चुका है। बस जल संसाधन मंत्री के ऊपर है। हाँ, विजय सिन्हा अगर आज चाह ले वो अपने कलम से पैसा इशू कर दे, यहाँ काम शुरू होगा। चलिए, अब एक ही उपाय है कि जल संसाधन मंत्री अगर चाह ले तो ये नहर पूर्ण जीवित हो जाएगा, और नहीं अगर चाहेंगे तो ये बस मृत अवस्था में जैसे पड़ा है और लोग कचरा डाल डाल कर नहर को भर देगा। उम्मीद में लोग 3 सालों से परेशान हैं कि नहर चालू होगा, अब होगा तब होगा। बाकी बात जल संसाधन मंत्री से मेरा निवेदन है कि एक बार आप यहाँ जांच करवाइए और यहाँ के जनता की दुख देखिए कि ये लोग किसान हैं, ये लोग अन्न उपजाते हैं तो खाते हैं, अगर अन्न नहीं उपजाते हैं तो इन लोग का जीवन यापन नहीं होता है। ये लोग हर साल जमीन बेच करके अपना जीवन यापन करते हैं, क्योंकि अनाज यहाँ उगता ही नहीं है। तो आपसे बस जनता के द्वारा और हमारे चैनल के माध्यम से बस यही निवेदन है कि आप इस जनता की पुकार सुने और जनता के लिए एक बार जरूर आकर के देखें।